हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिंग थ्योरी में कुछ प्रॉपर्टीज और ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा हुआ है, कोई भी रिंग आर, कोई भी सेट आर रिंग कहलाता है यदि उसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन दे रखे और कुछ उसमें जो 5-6 प्रॉपर्टीज हैं वो अगर सेटिस्फाई करता हो तो हम उसको रिंग बोलते हैं। तो आज हम क्या कोई रिंग लेके चलते हैं और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। लेट आर प्लस स्टार इज ए रिंग। ठीक है, ये कोई हमने रिंग ले ली। अब यदि इस रिंग में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है तब हम इस रिंग को बोलेंगे रिंग विद यूनिटी। ओके, क्या इफ आर कंटेन्स आइडेंटिटी with respect to multiplication। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में तो होनी ही चाहिए तभी तो रिंग कहलाएगा, क्योंकि रिंग होने के लिए इसमें प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप और मल्टीप्लिकेशन में एक तो जो बाइनरी ऑपरेशन वाला था वो हो गया और फिर एक प्लस में इसमें था साहचर्यता एसोसिएटिविटी और फिर उसमें बंटनता गुणधर्म था, तब उसको हम रिंग बोलते थे। अब कोई रिंग हमें दे दी और उसमें अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी आइडेंटिटी है, then we say that R is a ring with unity. Then we call R is a ring with unity. Ring with unity, इसके अंदर यूनिटी है। ओके, फिर बात आती है नेक्स्ट, यदि इसके जो एलिमेंट है आर के, यदि एलिमेंट है वो मल्टीप्लेक्स के रिस्पेक्ट में कम्यूट करते हो। ठीक है, इफ R is commutative with respect to multiplication। एडिशन के रिस्पेक्ट में तो होता ही है, यदि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी अगर कम्यूटेटिव तब हम बोल देंगे कम्यूटेटिव रिंग। ओके, कम्यूटेटिव रिंग, देन आर इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग। अगर कोई रिंग में कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है और यूनिटी भी होती है, देन वी कॉल कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, इफ 1 and 2 both are holds, यदि दोनों होल्ड हो रही हैं तो हम बोलेंगे R इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। देन वी कॉल R इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे जो R रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। चलिए फिर कुछ एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल तो हमने कर लिया था।
थर्ड एग्जाम्पल में बोल रहा द सेट zx ऑफ ऑल पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x विद इंटीजर कोफिशिएंट under ordinary addition and multiplication is a commutative ring with unity fx is equal to 1। हमें दिखाना है कि zx जो पोलिनोमियल है विद इन वेरिएबल x वेरिएबल में जो पोलिनोमियल है और कोफिशिएंट जो है वो z यानी कि इंटीजर में से आ रहा है, तो यह है ऑपरेशन क्या दिया अंडर ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, यह कम्यूटेटिव रिंग है प्लस में यूनिटी भी है अपने पास। तो जेड एक्स क्या है इसमें पोलिनोमियल पी एक्स, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ पी बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। बिलोंग्स टू, अब देखिए हमें क्या दिखाना है इसको रिंग कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को बाइनरी दिखाना है। तो एडिशन इसमें कैसे होगा, आप कोई भी दो पोलिनोमियल लो px और qx, तो px कोई पोलिनोमियल है और qx कोई पोलिनोमियल है बिलोंग टू zx। पोलिनोमियल को आप जनरली क्या लिखते हो c0 c1x और cnx और qx d0 d1x और dkx के, ये के ऑर्डर का है, ये एन ऑर्डर का। तो इन दोनों को ऐड करेंगे px प्लस qx, तो अपने पास क्या आ जाएगा c0 प्लस d0, ये ध्यान रखना c0 c1 जितने भी ये सब ये इंटीजर्स हैं, ci's एंड di's बिलोंग टू z इंटीजर्स। फिर आएगा अपने पास c1 प्लस d1 x, c2 प्लस d2 एक्स स्क्वायर। अब आपको ध्यान देना है कि इनमें से छोटा कौन सा है, मान के चलो k हमारा छोटा है n से, तब क्या होगा सी के प्लस डी के एक्स की पावर के और प्लस ये तो आगे टर्म खत्म हो गए, ये चलेंगे, यानी कि सी के प्लस 1 एक्स की पावर के प्लस 1 से लेके सी एन एक्स की पावर एन। तो ये हमारा पी एक्स प्लस क्यू एक्स न्यू वेरिएबल आ गया, कांस्टेंट एक्स एक्स स्क्वायर और इनके कोफिशिएंट इंटीजर्स हैं, तो ये हमारा जो सेट है जेड एक्स इसके अंदर चला जाएगा। तो अब देख लो सी नोट भी इंटीजर है, सी डी नोट भी इंटीजर है, तो इनका एडिशन भी क्या होगा इंटीजर होगा, ये तो इंटीजर है जेड में जा रहा है। C1 इंटीजर है, D1 इंटीजर है, इनका एडिशन भी क्या होगा इंटीजर होगा, तो ये भी जेड में जा रहा है। C2 D2 ये भी तो इंटीजर होगा, ये भी जेड में जाएगा। सिमिलरली ये भी जेड में, ये जेड में है ही और ये भी जेड में, बस खत्म। इसका मतलब P प्लस क्यू बिलोंग टू जेड एक्स। तो एडिशन इज ए बाइनरी, इज ए बाइनरी ऑपरेशन फॉर जेड एक्स, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो दो पोलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, ये ले लो सेम पी एक्स और क्यू एक्स, तो पी एक्स इंटू
क्यू एक्स करें सी नोट सी वन एक्स और सी एन एक्स की पावर एन और फिर डी नोट डी वन एक्स डी के एक्स के। तो सबसे पहले क्या होगा, सी नोट डी नोट से मल्टीप्लाई होगा तो सी नोट डी नोट, फिर एक्स की टर्म देखनी है आपको, एक्स की मल्टीपल में क्या आएगा, सी वन डी नोट और डी वन सी नोट। तो सी वन डी नोट प्लस सी नोट डी वन, तो ये आ गया हमारा एक्स का मल्टीपल। अब एक्स स्क्वायर का देखना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है डी नोट, सॉरी डी टू को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सी नोट से, सी नोट डी टू प्लस डी वन को सी वन से, डी वन सी वन प्लस डी नोट को यहाँ सी टू से, डी नोट सी टू। ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर का मल्टीपल। ऐसे ही लगातार इसमें आपस में मल्टीप्लाई होता जाएगा और लास्ट में लास्ट की जो टर्म है वो सी एन डी के, सी एन डी के और एक्स की पावर यहाँ पे एन है, सॉरी एन प्लस के, ये आ जाएगा। देख लो ये भी खुद क्या है, एक पोलिनोमियल है और प्लस इसके कोफिशिएंट क्या है, इंटीजर्स है, क्योंकि ये दो इंटीजर है उनका प्रोडक्ट भी इंटीजर होता है। तो इसका मतलब पी एक्स इंटू क्यू एक्स बिलोंग टू जेड एक्स हमारे सेट के अंदर चला गया। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन डॉट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ऑन जेड एक्स इस सेट के ऊपर ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। फिर इसके बाद जो प्रॉपर्टीज आती हैं एसोसिएटिव, आप देखोगे खुद। फिर आती है आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो वो हमारा जीरो फंक्शन होगा। फिर आती है इनवर्स, तो कोई भी माइनस पी एक्स जो है वो पी एक्स का इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ये बिलोंग करता है जेड में, जेड में बिलोंग करना चाहिए, मेन बात ये, ठीक है। और डी इसमें फिर कम्यूटेटिव विद एडिशन, तो कोई भी दो पोलिनोमियल ले लो, पी एक्स प्लस क्यू एक्स कर लो, चाहे पहले क्यू एक्स और फिर पी एक्स कर लो, बात तो सेम रहती है इसमें, इसका मतलब कम्यूटेटिव हो गया। फिर आता है एसोसिएटिव विद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी चेक करनी होती है कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू आई को नया ले लो डब्ल्यू एक्स, तो पहले इन दोनों का, फिर क्यू एक्स डब्ल्यू एक्स, इन दोनों का बाद में सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है कि पी एक्स और क्यू एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी एक्स डब्ल्यू एक्स आना चाहिए, ठीक है। और इधर से करें तब भी आना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब बात आती है नेक्स्ट आइडेंटिटी की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको p से मल्टीप्लाई करें तो हमारा चेंज ना हो। तो पी एक्स को ये आइडेंटिटी मान लो आई एक्स हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, इससे मल्टीप्लाई करें तो पी एक्स ही रहना चाहिए दोनों तरफ से, तो ये आई हमारा वन ही होगा, ओनली वन, कांस्टेंट फंक्शन वन। तो p को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो p रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आइडेंटिटी क्या होगी, वन, और ये वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा पॉलिनोमियल होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
अब फिर आती है कम्यूटेटिव इन मल्टीप्लिकेशन। तो दो हमारे पास है फंक्शन है पी और क्यू, पी एक्स इंटू क्यू एक्स। तो इस साइड से कर लो चाहे क्यू एक्स इंटू पी एक्स कर लो, ये तो बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब हमारा z जो x है, ये जो सेट है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी पी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारी यूनिटी, ये रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल और कर लेते हैं, बस थोड़ा सा समझ लेना बस उसको। जैसे मैट्रिक्स का हम सेट बनाते हैं, m 2 क्रॉस 2 ऑन रियल नंबर, ठीक है। हम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले रहे हैं ए बी सी डी, वेयर ए बी सी डी बिलोंग टू आर। तो एक सेट ले रहे हैं जिसके अंदर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस आ रहे हैं बहुत सारी, और उन मैट्रिसेस के अंदर जो एंट्रीज भरी जा रही हैं वो रियल नंबर्स भरी जा रही हैं, ठीक है। तो हम एक सेट ले रहे हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, और इसका नोटेशन हम m से डिनोट करते हैं। अब चूंकि 2 क्रॉस 2 के, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 लिख दो, और एंट्रीज कहाँ से आ रही है, रियल नंबर में से आ रही है, तो यहाँ पे रियल नंबर लिख दो। ये जस्ट नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का सेट का। अगर यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की होती तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 लिख देते, n क्रॉस n की होती तो यहाँ पे m n या m n क्रॉस n, ठीक है। सिंपल m n भी लिख सकते हो या m2 भी लिख सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, सिंपल नोटेशन है ये। तो ये भी क्या होता है, सिंपल जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है उसके हिसाब से ये क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ओके। तो इसमें ऑपरेशन क्या होगा, मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना बाइनरी होगा या नहीं होगा। तो बाइनरी एडिशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स लेंगे, एक ए ले लो यानी कि A1 A2 A3 A4, और एक ले लो बी, B1 B2 B3 B4। इन ए और बी पे क्या कंडीशन है, कोई कंडीशन नहीं है, रियल नंबर होनी चाहिए, बस खत्म बात। अब इनका एडिशन देखते हैं, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 A4 प्लस B4। ये तो सबको आता है ना, मैट्रिक्स को ऐड करना आपस में। तो इनकी अगर ऑर्डर बराबर है, इन दोनों की ऑर्डर अगर बराबर है तभी ये ऐड कर पाते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं कर पाएंगे, ओके। तो ये हो गया a प्लस बी। अब चूंकि ये M2 में जा रहा है, M2 R में जा रहा है, बिकॉज ये अंदर की जो एंट्रीज है वो रियल नंबर है, रियल नंबर होनी चाहिए, क्योंकि दो रियल नंबर है A1 B1, और इनका एडिशन भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर अगर मैट्रिक्स के अंदर आ रहा है तो ये M2 के अंदर जा रही है, 2 क्रॉस 2 की ना, ठीक है। अब यानी कि प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन हो गया, प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन। अब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे, हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, A1 A2 A3 A4, B1 B2
B3 B4, तो क्या है A1 B1 प्लस A2 B3, इधर को करवाएं तो A1 B2 प्लस A2 B4 और ये B1 A3 प्लस A4 B3 और ये लास्ट वाला क्या हो गया A2 B3 प्लस A4 B4। अब देखो A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 वो सब ये क्या रियल नंबर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट और प्लस एडिशन ये भी क्या होगा रियल नंबर होगा। ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर और ये रियल नंबर है और प्लस ये क्या है 2 क्रॉस 2 की है, तो इसलिए ये क्या कहाँ चलेगी M2 R में चलेगी। इसका मतलब हमारा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये क्या है बाइनरी हो गया। इज आल्सो multiplication is also binary। तो दोनों ऑपरेशन को मैंने बाइनरी दिखा दिया है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, इनको क्या करना है जो 5-6 प्रॉपर्टीज हैं एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और आइडेंटिटी क्या होगी और इनवर्स क्या होगा और ये सब करना है आपको, ठीक है वो सारी प्रॉपर्टीज। और उसके बाद फिर जो 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव वाले वो, तो उसमें इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो मैट्रिक्स होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी 1 0 0 1, ठीक है तो ये हमारी आइडेंटिटी होगी और कम्यूटेटिव भी होगा। तो ये जो M2R है इज ए commutative ring with a unity, ठीक है ना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में और करेंगे आगे।